आस्था कौशिक, ट्रेन में आग लगने की अफवाह आखिर किसने उड़ाई? कैसे यात्री ट्रेन से कूदकर जान बचाते नजर आए? पूरी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे और खबरों का सिक्सर में यह भी बताएंगे जंगल में शेर और शेरनी के साथ मिलकर किया शिकार, कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीर। कानपुर में एक अफवाह के चलते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। अफवाह उड़ी कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई डर गया। ये रिपोर्ट देखिए। एक अफवाह के बाद मची दहशत। ट्रेन में आग की अफवाह उड़ाई, जान बचाने के लिए कूदे यात्री। बीच रास्ते में ट्रेन रुकी हुई है। किसी यात्री ने चेन पुलिंग की और ट्रेन के पहिए थम गए। एक अफवाह और पूरी ट्रेन में पैनिक का बटन दब गया। खबर फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है और फिर जो हुआ उसने हर किसी को डरा दिया। चीख पुकार मच गई। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सहम गए। कानपुर के शिवराजपुर इलाके के पकरा क्रॉसिंग के पास गुजर रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने की अफवाह फैल गई। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगानी शुरू कर दी। कोई दरवाजे से कूदा तो कोई खिड़की से नीचे उतर गया। लोग डरे सहमे पटरियों से भागते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सवार एक यात्री ने पहले चेन पुलिंग की। हालांकि ट्रेन रुकने के बाद जब जांच हुई तो न कहीं आग दिखी और न ही धुआं और न ही शॉर्ट सर्किट के कोई निशान। इस अफवाह की वजह से कई यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक मंजर बेहद डरावना था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे अब बड़ा हादसा हो गया हो। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने चेन पुलिंग कर अफवाह फैलाई है और सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अफवाह कभी कभी हादसे से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब ये किसी की शरारत थी या साजिश, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गुजरात के जूनागढ़ में गिर के जंगलों से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसे देखकर सफारी पर निकले सैलानियों की सांसें थम सी गईं, जहां शेर और शेरनी अपने शिकार पर टूट पड़े। रिपोर्ट में देखिए। जंगल में शिकार लाइव। शेर शेरनी का वार, जानवर लाचार। शेरनी ने दबोचा, शेर ने किया खात्मा। शेर ने फिर बता दिया कि जंगल में उसी की सल्तनत चलती है। गुजरात के जूनागढ़ के गिर जंगल से कैमरे में दिल दहला देने वाला दृश्य कैद हुआ है और उस वक्त सफारी पर निकले सैलानियों की सांस एक पल के लिए थम सी गई, क्योंकि उनकी जिप्सी के बेहद पास एक शेरनी दबे पांव आ गई। सामने से एक जंगली जानवर आने लगा। शेरनी की नजर उस शिकार पर पड़ चुकी थी और अब वो उसी पर अटैक करने के लिए पोजीशन लेने लगी। और जैसे ही जानवर उसके करीब आया तो इसके बाद शेरनी ने उस पर हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाई। शेरनी के सामने शिकार लाचार था। उसने शेरनी के चंगुल से छूटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन शेरनी बिना शिकार किए कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद तो पीछे से शेर भी वहां पहुंच गया और अपने शिकार को पूरी तरह दबोच लिया। जंगल में लाइव शिकार की एक घटना सैलानियों ने कैमरे में तो कैद कर ली, लेकिन शेर को देखकर उनकी हालत भी पतली हो गई थी। सफारी रूट पर पर्यटकों की जिप्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल शुरू हुई। कुछ सेकंड बाद एक शेरनी बिजली की रफ्तार से झाड़ियों से निकली। वीडियो अपने आप में बेहद खास भी है, क्योंकि जंगल में शेरों का इतने करीब से शिकार करना बहुत कम देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गिर नेशनल पार्क में शेरों की संख्या 891 तक पहुंच गई है, जिससे सफारी के दौरान उन्हें देखना आम भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि शादी में करोड़ों का दहेज दिया गया। समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानून और जागरूकता अभियानों के बावजूद वायरल हो रहा यह वीडियो हैरान करने वाला है।
गाजियाबाद में एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो में एक शख्स माइक पर दूल्हे को दिए गए दहेज की घोषणा करता सुनाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक दूल्हे को दहेज में एक BMW कार, 1,01,11,000 रुपए नकद दिए गए। इतना ही नहीं, शादी में दिए गए जेवरों का भी मंच से खुलकर जिक्र किया गया। दावा किया गया कि कुल 71 जेवरात दिए गए, जिनमें 11 हीरे के, 42 सोने के और 18 चांदी के आभूषण शामिल हैं। चांद भाई नगमे वाले 1,01,11,000 रुपए नगद, एक BMW और सामान इस प्रकार है भैया। भाई टोटल चीज है 71, 11 हीरे की, 42 सोने की, 18 चांदी की, 71 चीज, जिसमें 11 चीज हीरे की, 42 चीज सोने की और 18 चीज चांदी की। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि शादी कराने वाले बिचौलिए को स्कॉर्पियो दी गई, जबकि छोटे छोटे रोल निभाने वाले लोगों को बाइक देने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। शादी के वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे शाही शादी बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाला मामला मान रहे हैं। फिलहाल ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। 1,01,11,000 रुपए नगद, एक BMW और सामान इस प्रकार है भैया। हापुड़ में मंदिर के बाहर एक शर्मनाक करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हुई। डिलीवरी बॉय ने मंदिर के पास से एक नल चुरा लिया। पुलिस ने CCTV खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच जहां लोग प्यासों को पानी पिलाकर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं एक टोटी चोर ने अपनी शर्मनाक करतूत से सबको हैरान कर दिया। नगर कोतवाली इलाके के दिल्ली रोड पर स्थित बालाजी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई ठंडे पानी के प्याऊ को उसने निशाना बनाया और मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी नहीं बख्शा। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि रात के अंधेरे में बाइक सवार एक युवक आता है और बड़े ही शातिर तरीके से प्याऊ की टोटी खोलकर अपनी जेब में रख लेता है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने जोमेटो की टी-शर्ट पहनी थी और बाइक पर डिलीवरी बॉक्स भी लगा था, जिससे वो कोई डिलीवरी बॉय लग रहा था। नगर कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर टोटी चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। दिल्ली रोड से उसकी गिरफ्तारी की गई। मंदिर समिति ने बताया कि महज 3 दिन पहले ही इस प्याऊ का उद्घाटन हुआ था ताकि राहगीरों को गर्मी से राहत मिले। मंदिर समिति को एक टोटी गायब मिली। जब CCTV कैमरे खंगाले गए तो पूरा मामला साफ हो गया। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। हापुड़ से विपिन गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क पर दौड़ रही एक कार पर मजेदार लाइन लिखी है। किसी राहगीर ने यह वीडियो बना लिया, आपको दिखाते हैं। अक्सर सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक और ऑटो दिख जाएंगे जिनमें काफी मजेदार लाइनें लिखी रहती हैं। कई तो ऐसी होती हैं जो हंसने पर मजबूर कर देती हैं। अब नोएडा की सड़कों पर दौड़ रही इस कार को देखिए। रात के वक्त कार फर्राटा भर रही है। अंडरपास से गुजरते वक्त पीछे चल रहे दूसरे राहगीर की नजर उसकी कार पर पड़ी तो वो खुद को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया। कार के पीछे लगी LED स्क्रीन पर जो लिखा था वो काफी मजेदार था। पत्नी के खौफ को लेकर काफी चुटकुले बनते हैं। अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में भी दोस्त आपस में कहते हुए भी सुनाई देते हैं, लेकिन यहाँ तो कार के डिस्प्ले में ही लिख दिया गया, अगर गाड़ी टकराई तो बीवी पीटेगी। ये मैसेज दूसरे गाड़ी चालकों को दूरी बनाए रखने के लिए था, जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी शायद ही रोक पाएगा। आमतौर पर ऐसे मैसेज देखने को नहीं मिलते। पीछे चल रहे राहगीर ने वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। कार हरियाणा की लग रही है क्योंकि जो नंबर है उसमें HR की नंबर प्लेट है।
एक इंस्टाग्राम यूजर ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इससे ज्यादा ईमानदार चेतावनी नहीं हो सकती, तो किसी ने कहा नोएडा की हर कार पर यह लाइन अनिवार्य कर देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में पुलिस विभाग से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कुछ दिन की छुट्टी लेकर लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा गया। 118 पुलिस वाले लंबे वक्त से लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर पुलिस विभाग से आई एक खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली है। 2 से 5 दिनों की छुट्टी लेकर लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कस गया है। यहां कई पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर गए, लेकिन महीनों तक ड्यूटी पर वापस ही नहीं लौटे। जांच में पता चला है कि 14 पुलिसकर्मी 37 दिन से लेकर 152 दिनों तक गैर हाजिर रहे। इनमें 2 दरोगा भी शामिल हैं। विभाग ने सभी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं 5 और पुलिसकर्मी 1 महीने से ज्यादा समय से ड्यूटी से गायब चल रहे हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 118 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। सबसे ज्यादा चर्चा सिपाही दुष्यंत की हो रही है, जो करीब 168 दिनों से ड्यूटी पर नहीं लौटे। वहीं सब इंस्पेक्टर मोनू सिंह भी 54 दिनों से गैर हाजिर पाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई कर्मचारी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर जाते हैं, फिर बिना सूचना छुट्टी बढ़ा देते हैं और लौटने पर अलग अलग बहाने बनाते हैं। अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। देखिए, जो जनरल लापरवाही के केसेस आते हैं उनकी भी सूची हम लोग की बनी है। उसमें जो नियमानुसार प्रारंभिक जांच है वो भी अलॉट कर दी गई है, और जांच के पश्चात जो निष्कर्ष आता है उसके आधार पर जो दोषी पाए जाएंगे कर्मचारी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मियों की छुट्टी लेकर गैर हाजिर होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी 161 पुलिसकर्मी गैर हाजिर पाए गए थे। सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर प्रशासनिक अमला। कानपुर के इस मामले में एक्शन होने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। में इस कार्रवाई के बाद से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा। अगर अधिकारियों की माने तो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सेलिब्रिटी अक्सर यहां आशीर्वाद लेकर भक्ति में लीन दिखते हैं। पिछले दिनों एक्टर अर्जुन रामपाल आए थे। अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया महाकाल के दरबार पहुंची। महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने लगाई हाजिरी। नंदी के कान में बताई मनोकामना। जहां वक्त भी ठहर जाता है, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। बाबा महाकाल की नगरी, जहां भगवान शिव स्वयं महाकाल यानी समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। वहां आम से लेकर खास सभी श्रद्धालु पहुंचते हैं। तमाम सेलिब्रिटी अक्सर यहां भक्ति में लीन देखे गए हैं। अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया महाकाल के दर पर पहुंची। माथे पर त्रिपुंड, साड़ी, चेहरे पर भक्ति भाव। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया तड़के सुबह मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया। तमन्ना करीब 2 घंटे तक आरती और पूजा में लीन रही। उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल को जल अर्पित करके आशीर्वाद लिया और फिर नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भी कही। तमन्ना श्रद्धालुओं के बीच बैठकर जयकारे लगा रही थी। बहुत खुश हूँ एक्चुअली। मैं बुलावा जब आता है तभी यहाँ पर कोई आ पाता है। तो श्री माँ कालेश्वर का बुलावा आया तो हम आ गए यहाँ पर। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंदित हैं। बहुत बहुत अच्छी आरती।
थैंक यू। लिए क्या कामना की है? बस थैंक यू बोलने आई थी, बिकॉज बहुत 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 सब उन्होंने दिया। हर हर महादेव। पूजा के बाद मंदिर समिति की ओर से उन्हें चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। महाकाल के दरबार में पहुंची तमन्ना ने क्या मांगा ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे की शांति साफ बता रही थी कि बाबा के दर से वो सुकून लेकर लौटी हैं। हाल ही में एक्टर अर्जुन रामपाल भी महाकाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। धुरंधर 2 की कामयाबी के बाद महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लिया। नंदी हॉल में बैठकर वो महादेव की भक्ति में लीन नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और दर्ज करके पेपर लीक की जांच में जुटी है पुलिस। सीबीआई ने राजस्थान पुलिस के दर्ज के एफआईआर को टेक ओवर किया है। तो अब सीबीआई इस पर जांच शुरू कर चुकी है। राजस्थान पुलिस ने जो एफआईआर की थी उसको टेक ओवर कर लिया है सीबीआई ने। इस पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करेगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज कर पेपर लीक की जांच शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस की दर्ज एफआईआर को टेक ओवर किया है सीबीआई ने। ये बड़ा अपडेट है, ऐलान पहले हो गया था और अब प्रक्रिया जो है इसके लिए राजस्थान पुलिस की एफआईआर टेक ओवर करते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उस पर जांच शुरू कर दी। हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हमीरपुर बस स्टॉप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला दहन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जब तक सांसद सार्वजनिक माफी नहीं मांगते विरोध जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज हमारे कार्यकर्ताओं में उबाल है। अगर अजेंद्र लोधी सांसद कहीं मिल जाएंगे तो यही कार्यकर्ता हमारे, उनको हम आपके माइक के माध्यम से नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी पेट्रोलियम पे, डीजल और पेट्रोल पे, सोने पे राष्ट्र के लोगों से अपील करते हैं तो किसी विचार में जो है ना समानता नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर्यादित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करेंगे। कॉर्बेट पार्क से लगा अल्मोड़ा वन प्रभाग का मोहन जोन पर्यटकों के लिए पिछले 2 साल से खुला था, लेकिन हाल ही में बाघ ने 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बनाया। वन विभाग ने जोन को बंद कर दिया, जिससे पर्यटन व्यवसायी मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ आने वाले पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने कॉर्बेट से लगा मोहान पर्यटक जोन शुरू किया, जिसमें पर्यटक वन्य जीव के दीदार कर रहे थे और वन विभाग को करोड़ों की इनकम भी हो रही थी। लेकिन इस बीच बाघ ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया तो वन विभाग ने तत्काल जोन को बंद कर दिया, जिससे पर्यटक तो मायूस हैं ही और विभाग की आय भी रुक गई है। जब मानव वन्य जीव संघर्ष से स्थानीय 2 लोगों की मौत हुई तो लोगों का विरोध हुआ, जिस कारण इसको एहतियात के तौर पर बंद किया गया। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसको पुनः खोलने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन जोन बंद होने का सबसे ज्यादा नुकसान जिप्सी कारोबारियों को हुआ है, जो रोजाना 50 की संख्या में पर्यटकों को जोन के अंदर घुमाते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती रहती थी। वहीं अब कारोबारी दोबारा से जोन को खोलने की मांग कर रहे हैं। और जो मोहान पर्यटन जोन अभी नया खुला था, इसमें काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ भी दिख रही थी, टाइगर, लेपर्ड, हाथी के अलावा बाकी हिरन वगैरह। और एक घटना के बाद इसकी जो है ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके पश्चात वन विभाग ने इसको पर्यटन के लिए बंद कर दिया गया। इससे लोग लगभग रोज 50 लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 25 गाड़ियाँ सुबह और 25 गाड़ियाँ शाम को जाती थी और लगभग ये फुल रहता था। तो निश्चित रूप से जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है वो इससे थोड़े से मायूस हैं, क्योंकि उनके जो रोजगार है उस पर सीधी चोट पहुंची है। अब देखना होगा कि वन विभाग कब तक मोहान जोन को पर्यटकों के लिए खोलता है, ताकि पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।